सिल्वर हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश ना वॉर की वजह से हुआ और ना रिसेशन की वजह से। ये क्रैश दो लोगों की वजह से हुआ और इस क्रैश ने एक्सचेंजेस को आज तक डरा के रखा है। 1979 1980s में अमेरिका इन्फ्लेशन में जल रहा था, डॉलर बहुत वीक था और पेपर मनी पे ट्रस्ट टूट रहा था। और इसी मोमेंट पे सीन में आए हंट ब्रदर्स, नेल्सन बंकर हंट और विलियम हर्बर्ट हंट, टेक्सास के ऑयल बिलियनियर्स। सोच सिंपल थी, पेपर करेंसी फेल होगी, सिल्वर ही रियल मनी होगा। और यहां तक तो लॉजिक गलत नहीं था, गलत थी उनकी एग्जीक्यूशन। हंट ब्रदर्स ने सिर्फ सिल्वर को खरीदा ही नहीं, सिल्वर को कॉर्नर करने की कोशिश की। फिजिकल सिल्वर भी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी, लेवरेज भी, ऑफशोर एंटिटीज भी। एक टाइम पे ग्लोबल सिल्वर का 30 to 40% कंट्रोल कर रहे थे। सिल्वर $6 से $50 तक पहुंच गया सिर्फ एक साल में। रिटेल इन्वेस्टर्स घुस गए, मीडिया हाइप हो गया, कॉइन्स मार्केट से गायब, प्योर डेफिनेशन ऑफ मैनिया। और यहीं पे एक्सचेंजेस बोले बस अब गेम खत्म। कॉमेक्स यानी कमोडिटी एक्सचेंज ने क्या किया, मार्जिन्स बढ़ा दिए और एक किलर रूल लगाया, लिक्विडेशन ओनली, मतलब नो बाय ओनली सेल। जैसे ही बाइंग बंद हुई, लेवरेज का सच बाहर आ गया, मार्जिन कॉल्स आए, कैश चाहिए था, फोर्स्ड सेलिंग स्टार्ट हुई। सिल्वर $50 से फिर $9 के आसपास आ गया। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मनी वाज वाइप्ड आउट। 27 मार्च 1980, सिल्वर थर्सडे। हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल्स पे नहीं कर पाए, बैंक्स पैनिक में आ गए, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिलने लगा। हंट ब्रदर्स बैंकक्रप्ट हो गए, ट्रेडिंग बैन्स लगे, फाइन्स लगे, रेपुटेशन जीरो। सिल्वर बच गया लेकिन लोग खत्म हो गए। आज भी जब सिल्वर तेज भागता है, एक्सचेंजेस सबसे पहले मार्जिन्स को हाइक करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ने एक चीज प्रूव कर दी है, सिल्वर छोटा मार्केट है और डेंजरस भी हो सकता है। हंट ब्रदर्स सिल्वर को तोड़ नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ ये प्रूव किया कि नो वन इज बिगर देन द एक्सचेंज। सिल्वर वीक नहीं है, पर लेवरेज के साथ सिल्वर सबसे ज्यादा ब्रूटल हो जाता है।